हेलो बच्चों, शांभवी आवाज आ रही है? यस मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। अभी तक हम लोग इस लिटरेचर में फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया है आप लोगों का, क्यों? यस अब फर्स्ट सेकंड चैप्टर हम लोग ने लिटरेचर में पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट वाले का रीडिंग भी हो गई है, उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो गए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है यही हुआ है ना? यस मैम। और सेकंड चैप्टर में आपका रीड हुआ है, बस उसके एक्सरसाइज बाकी है ना? यस मैम। कि कर लिए हो तुम लोग? बताओ, किए हो कि नहीं? क्या मैम? सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज अभी नहीं किया मैम। उसकी बात कर रहे हैं, हिंदी लिटरेचर की निर्झरणी वाली जो बुक है उसकी बात कर रहे हैं। किए हो? नो मैम। चलिए ठीक है, उसके एक्सरसाइज हम किसी और दिन कराएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज का फर्स्ट चैप्टर। ये वाली बुक है ना, ये चैप्टर है फर्स्ट, दिख रहा है? यस मैम। सबको दिख रहा है? तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आशमीन, माइक ऑन करो तुम। फर्स्ट चैप्टर है हमारा भाषा और व्याकरण। यही है ना हम लोग का फर्स्ट चैप्टर, शांभवी? यस मैम। देखो, फर्स्ट चैप्टर आपका है भाषा और व्याकरण। भाषा जानती हो क्या होता है? क्या समझते हो भाषा से? बताओ क्या होता है? मैम, भाषा से हम लोग बोलते हैं और लिखते हैं, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, वेरी गुड। और क्या करते हैं भाषा के माध्यम से? हम और क्या कर सकते हैं? और मैम, उससे हम लोग और मतलब बोल सकते हैं, अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। वेरी गुड। देखो, इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है भाषा क्या होती है। भाषा बताए क्या होता है? एक साधन है। किस चीज का साधन है? हम अपनी बात को आप तक का पहुंचाने तक का साधन है। जैसे मान लो आप घर पर हो, ठीक है, और हम लोग स्कूल में। आप घर से स्कूल आने के लिए किसी भी साधन का प्रयोग करते हो कि नहीं? क्या हम घर पर हैं और स्कूल हमें आना है तो हम किसी साधन का प्रयोग करके ही आते हैं, चाहे तो वो बस हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे बाइक हो, चाहे साइकिल हो। तो हम लोग क्या करते हैं, घर से स्कूल आने के लिए या स्कूल से घर जाने के लिए हमें साधन की आवश्यकता होती है कि नहीं? हम उसी के माध्यम से क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, यही करते ना। इसी तरह ये चीज समझ रही हो ना कि हमें घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने के लिए हमें साधन की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह हमें अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? बताओ। मैम, भाषा की। भाषा की, ठीक है। अगर हम अपनी बात को आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो आप क्या समझ पाओगे कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं? नहीं समझ पाओगे ना। तो इसीलिए क्या है, हमें अपनी बात को आप तक पहुंचाने और आपकी बात को सुनने के लिए हम लोग एक माध्यम का प्रयोग करते हैं, एक साधन का प्रयोग करते। वही हमारा साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है, ठीक है। भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाते हैं। और वो क्या हो सकता है? भाषा के माध्यम से करते हैं, लेकिन भाषा के कितने रूप हो जाते हैं उस टाइम? मौखिक और लिखित। क्यों? क्योंकि हमें अपनी बात को मौखिक रूप से भी हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और लिखित रूप से भी हम अपनी बात को लिख कर पहुंचा सकते हैं। यही करते हैं ना। यही दो माध्यम है। और तीसरा माध्यम एक होता है सांकेतिक, जिससे हम इशारे के माध्यम से हम आपको अपनी बात पहचान सकते हैं, कि हम अपनी बात को कह सकते हैं कि हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक इशारा होता है, एक सांकेतिक माध्यम होता है। तो अभी तक आप लोगों की दो रूप दिया गया है भाषा के, एक मौखिक और लिखित।
तो भाषा समझ में आया क्या होता है, क्यों भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं? यस मैम। इसीलिए हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी बातों को क्या करना रहता है, एक दूसरे तक पहुंचाना रहता है। ठीक है, चलिए अब इसकी परिभाषा क्या है देख लेते हैं कि हम बोल कर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, हम अपनी क्या कर रहे हैं? अगर हम यहाँ पर बोले ना तो क्या आप हमें समझ पाओगे कि हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ पाओगे ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी बात को बोल कर आप तक पहुंचाते हैं। और आप इस टाइम क्या कर रहे हो, आप इस टाइम मेरी बात को सुन रहे हो, तो सुनकर आप समझते हो उस बात को। ये सब क्या है, ये सब भाषा के माध्यम होते हैं। और हम लिख कर भी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हो। एक माध्यम क्या है कि हम लिख कर अपनी बात को पहुंचाते हैं। और आप क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा है बताओ? मैम भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा और आपने क्या किया यहाँ पर? यस हमने यहाँ पे लिखा और आपने उस चीज को देख कर क्या किया, पढ़ा कि ये लिखा है। तो ऐसे ही Yes, हम ma'am. भाषा के द्वारा ही करते हैं। इस साधन के द्वारा हम अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के द्वारा कही गई बात को समझते हैं। वह साधन क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं मैम? पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा क्या होता है, लिखित भाषा। भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मतलब कि जब हम बोलते हैं और दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, तुम लोग मतलब क्या कर रहे हो, इस टाइम सुन रहे हो, सुनकर क्या करते हो, समझ रहे हो। यही भाषा का कौन सा रूप कहलाता है, मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। चलिए नेक्स्ट है आपका, जब हम लिख कर अपने भाव या विचार, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा और आपने पढ़ा, तो हम यहाँ लिख कर अपने भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर दूसरों की लिखी गई बात को समझते हैं, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता। मतलब कि हम अभी क्या कर रहे थे, बोल रहे थे, ठीक है, अभी हम सिर्फ बोलने का कार्य कर रहे थे, हमने बोला और आपने सुना समझा, ठीक। अब क्या किया, हम लिख भी रहे हैं और आप समझ भी रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लिखित रूप हो गया। तो दो चीज समझ में आई, मौखिक और लिखित रूप आप लोगों के लिए, बताइए, बोलो। आशील, अर्पित, शांभवी। यस मैम। यस तो मैम। इसमें क्या करते हैं, इसमें बोलकर और क्या करते हैं, सुनकर। और इसमें क्या होता है मैम? लिखकर और पढ़कर। लिखकर और पढ़कर, पढ़कर। ठीक, यही दो रूप होता है। नेक्स्ट है आपका विभिन्न भाषाएं। इसमें किसी का माइक आवाज कर रहा है, देख लो बेटा, बंद करो। विभिन्न भाषाएं, विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती। क्या है, संसार में विभिन्न मतलब सैकड़ों हैं जो भाषाएं बोली जाती हैं। जापान के लोग जापानी, जो जापान होते हैं वहां के लोग कैसी भाषा बोलते हैं, जापानी। रूस के लोग कैसी भाषा बोलते हैं, रूसी। चीन के लोग चीनी तथा इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इनके अलावा अरबी, फारसी, स्पेनिश आदि संसार के अन्य भाषाएं हैं। क्या है, हमारे देश में, हमारे संसार में क्या है, विभिन्न या सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। जहाँ का जो रूल है, जहाँ पे बोली जाती है वहाँ का लिखा गया है। जैसे जापान के लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, जापानी, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है।
फिर है विश्व में कामकाज और संपर्क के लिए अंग्रेजी सबसे अधिक प्रयुक्त होती है। क्या है ये? हमें विश्व में मतलब बाहर अदर कंट्रीज में क्या करना है, हमें कार्य करना रहता है या संपर्क के लिए अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है वो सबसे अधिक प्रयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि बाहर की जो अदर कंट्रीज है वो क्या है, वो इंग्लिश ज्यादा जानती है। ठीक है। अच्छा, हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? मैम बहुत सारी। हमारे देश भारत देश की हमने बात की है, पूरे संसार की नहीं बात की है। मैम हिंदी। मैम हिंदी। पहले सुनो क्या मैंने क्वेश्चन पूछा है। हमने पूछा है भारत देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, ये पूछा है। मैम अर्पित, हिंदी, अर्पित कुमार, मराठी। अर्पित बताओ कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? मैम अश्नील आप बताएं कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? मैम 20। नहीं पता किसी को? अर्पित जो बता रहे हो, अर्पित बता रहे हो, सही बता रहे हो, बताओ कितनी है? 18। वेरी गुड। 18 बोली जाती थी, लेकिन क्या किया गया, 4 और ऐड किया गया, अब बोली जाती है 22 भाषाएं बोली जाती है। ठीक है। पहले जो तुम सही बताए थे, पहले हमारे भारत देश में, हमारे संविधान में 18 भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन 18, लेकिन अब क्या है, 22 भाषाएं बोली जाती। कहाँ पे? सिर्फ हमारे देश में। ठीक है। बाकी कंट्रीज में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। क्लियर इतनी चीज? यहाँ पे बताया गया है कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों मतलब विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती, मतलब अनेकों भाषाएं वहां पर बोली जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुसार हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती है, जो इस प्रकार मान्यता दी है कितनी की, 22 भाषाओं की। तो यहाँ पे जितनी भाषाएं असमिया, गुजराती, मलयालम, तमिल, मराठी, तो यहाँ पे जितनी भी भाषाएं यहाँ पे दी गई है कि 22 भाषाएं कौन कौन सी हमारे देश में बोली जाती है। क्लियर है? अर्पित, अनास्नेल, संभवी, तो याद रखोगे ना कि हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। अच्छा, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? मैम हिंदी। हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा है। फिर आपका क्या, ये तो हो गया आपकी भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाएं बोली जाती हैं। अब आपका आता है लिपि। ठीक है, लिपि। म्यूट करो माइक, आवाज हो रहा है किसी का माइक, स्पीकर ऑफ कर दो। लिपि में क्या बताया गया है कि जब हम किसी भाषा को बोल, अब देखो जैसे मौखिक और लिखित था ना कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा, उसी तरह क्या है हमारी कौन सी बोली आती है और लिपि आता है। जैसे आपने मौखिक पढ़ा था, लिखित, उसी तरह बोली और लिपि आता है। जब हम बोलते हैं, माइक ऑफ करो अंकित कुमार, शायद तुम्हारा ही माइक आवाज कर रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जिस तरह से मौखिक भाषा जो हमारी होती है बोलकर, तो जब हम बोलते हैं तो वो बोली के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, बोली सुने होंगे ना, बोली, लिपि। और लिपि क्या होता है, जो लिखित रूप हो जाता है, या लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं लिपि के बारे में। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं, क्या करते हैं, जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। देखो हम जो बोल रहे हैं इस टाइम आवाज हो रही है कि नहीं? आवाज, ध्वनि मतलब क्या होता है, साउंड, साउंड मतलब आवाज। ठीक, तो यहाँ पे ध्वनि निकल रही है कि नहीं? बताओ। निकल रही है ना। तो जब हम किसी भाषा को, अब यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, ध्वनि निकल रही है। ठीक है, इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो हमने आपको बताया कि कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, आपने कहा 22। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा ना, लिखे कि नहीं? yes, मैम। तो उसी की तरह क्या कहा जा रहा है कि जब हम कोई चीज बोलते हैं तो हम क्या करते हैं,
हमारे मुंह से क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो यही ध्वनि को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। तो हिंदी भाषा में आ, छोटा, बड़ा, छोटी, ये जितने होते का, ख, ग तक, ये सब आदि क्या होती है, ध्वनियां होती, जिनसे मिलकर हम लोग क्या करते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं और भाषाएं बोलते हैं। इन ध्वनियों को मिलाकर जब हम कुछ लिखते हैं, अब इन ध्वनि जैसे हमारे मुंह से निकला का, ठीक, आ, ला, बा, ये ऐसे ही निकलेगा ना। तो हमने क्या किया, मिला के हमने क्या किया, जैसे बना दिया कमल, ठीक, आम। तो क्या हुआ, हमारा ये ध्वनि निकली, हमने उसको क्या किया, लिखित रूप में हमने प्रयोग किया। इतनी चीज क्लियर हुई, बताइए। इन ध्वनियों को मिलाकर जब हम कुछ लिखते हैं तो वह लिपि कहलाती। अब हमने इनसे, ये चिन्ह है, ये सब क्या है, ये सब हमारी ध्वनि है। तो जब हमारे मुंह से ध्वनि निकली तो हमने क्या किया, इनको मिलाया, और इनको मिला के जब मैंने लिखा तो क्या बन गया, वो लिपि बनी। ठीक है, इन ध्वनियों को जब मिलाकर जब हम कुछ लिखते हैं तो वह क्या बनती है, लिपि कहलाती है। अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती। क्या होता है, जो हमारी भाषा होती है उसकी लिपि भी अलग अलग होती है। ठीक है, समझ में आ रही थी बात? यस मैम। क्या कर रही हो? जैसे हमने कहा कि हमारे देश में, हाँ, भाषा होती है, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है ना, हमने ये बोला था। यस मैम। तो उनकी लिपि भी क्या होती, अलग अलग होती है। लिपि कभी सेम नहीं होती। ठीक है, लगभग लिपि सेम नहीं होती, कभी कभी सेम हो जाती है। जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि होती है कौन सी होती है, बताओ? यस मैम। देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि जो होती है वो होती है आपकी देवनागरी। ठीक है, मतलब कि जो हिंदी हमारी भाषा है उसकी लिपि, मतलब उसका लिखित रूप हमारा क्या कहलाता है, देवनागरी लिपि में हमारा लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका जैसे अंग्रेजी, इसकी लिपि क्या होती है, बताओ? इसकी लिपि क्या होती है? देवनागरी। नहीं, हमने क्या बोला कि हर भाषा की लिपि सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। रोमन मैम, रोमन रोमन। वेरी गुड, रोमन होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? पंजाबी। नहीं, गुरमुखी होती है। ठीक है, वेरी गुड। और इसी तरह जापान की जर्मन। ठीक है, जर्मन। और ये बताओ संस्कृत की क्या होती है, बता सकते हो? संस्कृत भाषा की लिपि क्या होगी? मैम पता नहीं। देवनागरी होती। ठीक है, संस्कृत जो भाषा है उसकी लिपि भी देवनागरी ही होती है। इतनी चीज क्लियर आई? और उर्दू भाषा की क्या होती है, यहाँ पे लिखे? उर्दू की फारसी होती है, संस्कृत की देवनागरी। ठीक है, कुछ कुछ की भाषाएं क्या होती, लगभग जैसे हमने बताया ना, हिंदी और संस्कृत और शायद गुजराती की लिपि देवनागरी होती है। ठीक है, बाकी क्या है, भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। क्लियर है इतनी चीज? मैम मैं लिख रही हूँ, रेज मत करिएगा। लिख लीजिए, गुजराती, मराठी, हिंदी, संस्कृत। ठीक है, इनकी लिपि क्या होती है, बता सकते हो?
मैम हिंदी, देवनागरी। वेरी गुड, याद रखना है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी की लिपि होती है देवनागरी। लिख लियो। हो गया? नो मैम। जल्दी कीजिए। अर्पित, यस मैम। बुक ले लियो बेटा। हाँ यस मैम, मेरे पास बुक है। शांभवी आप? मैम अभी नहीं है। चलिए, आराशीन, आरास आप बोल ही नहीं रहे हो कुछ, क्या हुआ? माइक नहीं सही है क्या? बिन बोले काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा, ठीक है? चले रब करें? यस मैम, बस एक लाइन और है। मैम पर इधर की उर्दू की नीचे वाली लाइन मत इरेज करिएगा। हो गया? मैम उर्दू के नीचे वाली लाइन मत करिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? ये आपकी हो गई लिपि, ठीक है? फिर है व्याकरण। अब आपका देखो, अभी तक हम लोग कितनी चीज पढ़े थे किसके बारे में? भाषा। भाषा की, भाषा किसे कहते हैं, ठीक है? भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा की लिपि, बोली, ये सब पढ़े थे ना, कितनी भाषाएं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या होता है? से हम नहीं देखिए, व्याकरण क्या होता है, देखो हमने क्या किया, अभी तक हम बस सीखे कि भाषा किसे कहते हैं, उसके कितने रूप हैं, कैसे लिखा जाता है। अब हमें क्या करना है? अब हमको सही पढ़ना है, ठीक है? उसका उच्चारण हमें क्या करना है? हमें शुद्ध करना है कि वाकई में जो हमने पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं, सही जान रहे हैं कि नहीं, लिख रहे हैं कि नहीं सही। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब व्याकरण के अंतर्गत आता है। क्यों? कि जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम भाषा को क्या करते हैं? जिस ज्ञान से हमें शब्दों बोलना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। हर भाषा को अपना व्याकरण होता है। मैंने पढ़ लिया। ठीक, यहाँ पे क्या बताया गया है? जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना या पढ़ना या लिखना, ठीक है? यहाँ पे पढ़ना भी आएगा और यहाँ पे बोलना भी आएगा, ठीक है? बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं या सीखते हैं, ठीक है? हमने क्या किया? हमने पहले भाषा के बारे में जाना, उसके रूप के बारे में जाना, ठीक? लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें अब शुद्ध बोलना है, लिखना सही है, और क्या करना है? सीखना भी हमें सही है। तो ये सब इसके यहाँ शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, ठीक है? क्यों? अगर हमारा उच्चारण सही नहीं होगा तो क्या हम लिख पाएंगे सही? नो मैम। अगर हम बोलेंगे ही गलत तो लिखेंगे भी गलत। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें सिखाता है शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना, मतलब सही बोलना और सही लिखना, ठीक है? हमारे पास नॉलेज तो ज्यादा रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस चीज का यूज सही कर रहे हैं कि नहीं, सही ढंग से, सही तरीके से करते हैं कि नहीं। तो यही हमारा व्याकरण कहलाता है। जब हम व्याकरण सीख जाते तब बाकी चीज हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, ये बताओ, जब बच्चा, छोटा बच्चा अपने घर में
पढ़ता है या सीखता है वो हमारी कौन सी भाषा कहलाती है? मैम लिखित भाषा, मौखिक भाषा। मैम पता नहीं कौन सी भाषा। चलो अच्छा हम बता रहे हैं। पता नहीं होता है, ठीक है। जो जब बच्चा छोटा है, ठीक है, वो पैदा हुआ बच्चा 6 महीना का हुआ, 1 साल का हुआ, तो वो क्या करता है? पहले तो बोलता नहीं है। क्या बच्चा बोलता है? छोटा बच्चा नहीं। वो क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। या तो रोने की प्रतिक्रिया करेगा या फिर हंसने की। तो रोता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है? भूखा है या उसे कोई तकलीफ है। अगर बच्चा हंस रहा है तो इसका मतलब बच्चा खुश है। तो हम लोग ये चीज समझते हैं कि बच्चा क्या करता है, फिर आसपास की चीजों से वो सीखने लगता है। जैसा हम करेंगे वैसे बच्चा करेगा, ठीक है। अगर मैंने कोई चीज बॉटल उठा के इधर रखी तो बच्चा भी उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। तो वो क्या कर रहा है? वो धीरे धीरे क्या करता है? सीखता है। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार में रह के सीख रहा है। फिर बच्चा और बड़ा हुआ तो अपनी माँ से सीखा, माँ ने उसे बताया कि ऐसे बोला जाता है। तो ये बच्चा जो पहले सीख रहा है, ये भी एक पढ़ाई तो हुई ना। छोटा बच्चा जो सीख रहा है ये भी एक पढ़ने का रूप ही तो हुआ ना, ज्ञान का रूप ही तो हुआ। तो इसकी पहले कौन सी होती शिक्षा? उसकी मातृभाषा होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार में रहकर क्या कर रहा है? बच्चा यहाँ पर सीख रहा है, ठीक है। परिवार से, माँ से, आस पड़ोस से वो क्या करता है? सीखता है। तो उसका पहला विद्यालय क्या होता है? उसका घर होता है, उसका परिवार होता है। तो उसकी भाषा क्या होती है? मातृभाषा। क्यों? क्योंकि वहां बच्चा क्या कर रहा है? पहले अपने परिवार से बोलना और लिखना सीख रहा है, ठीक है। मातृभाषा समझ गए आप? हम सबकी पहली भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा। फिर उसके बाद हम लोग और भाषाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर है पूरे राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। जो क्या करते हैं? पूरे देश में हमारी क्या कर रही है? बोली जाने वाली हमारी भाषा होती है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? वह भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण देश का कामकाज चलाने के लिए सरकारी स्तर पर किया जाता है वो राजभाषा होती है। देखो, राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा होती है, ठीक है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है, ठीक है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? कि पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा होती है। और राजभाषा क्या होती है? जो जब हम कामकाज में, कार्यालय में, ऑफिस में जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारी राजभाषा होती है। यह संपूर्ण देश का क्या करती है? कामकाज का चलाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयोग की जाती है। राजभाषा का प्रयोग हम सरकारी स्तर पर करते हैं। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। अच्छा, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हाँ? हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं? वो 14 सितंबर। वेरी गुड। 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी दिवस। हम प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आप लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों? कैलेंडर में होता है। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, सुने बच्चों, आप लोगों का कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब क्या बचा है? अब आप लोगों की एक्सरसाइज बची हुई है, ठीक है। राष्ट्रीय संभवी यस मैम। आपकी हिंदी लिटरेचर के सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज करानी है और लैंग्वेज की फर्स्ट चैप्टर की। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। मैम, हाँ बोलो। मैम आपने क्या कहा? फिर बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर आज हम लोग को कौन सा था? मैम ये पढ़ा दिए हैं, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
अब इसका क्या करना, हमें एक्सरसाइज करनी है। ओके मैम। तो अब हम जब हमारी नेक्स्ट टाइम पे क्लास होगी तो उसमें हम एक्सरसाइज कराएंगे। अच्छा अब ये बताओ, तुम लोग के पास ये वाली बुक है? मैम ये कौन सी बुक है? राइटिंग बुक। नो अभी मैं नहीं खरीदा। ले लो, ठीक है। तो पेज नंबर 2 का आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखा है, दिख रहा है? यस। साइड में क्या किया गया है, ये कर रहा है छोटे बच्चे भी कर रहा है। क्या लिखा है बताओ। तो इसी तरह आपका कई दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये ट्रेस करना है, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है। तो पेज नंबर 2 का आज की डेट में ऊपर कॉर्नर पे डेट लिखी है, डेट में फर्स्ट पेज जो है आपका, इसे आपको क्या करना है, पूरा ट्रेस करना है। समझ में आई ये बात? यस। ठीक है, चलिए और कुछ पूछना है? क्या? ठीक है, ले, इसीलिए कह रहे हैं ना बुक ले लीजिए, नहीं तो हम, और हर दिन आपको क्या करना है, राइटिंग करनी है। तो क्लियर है आप लोगों को? बोलो। ओके मैम। यस मैम। तो 2nd चैप्टर के एक्सरसाइज जब हम लोग नेक्स्ट टाइम पे जब हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे, ठीक है। यस मैम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।